जो ट्रैफिक की समस्या काफ़ी हल हो सकती थी। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। आप लोगों ने जो एक इनिशिएटिव अच्छा लिया है उसमें हम सब, और जैसे भाई ने कहा, हम किसको डराने धमकाने नहीं जा रहे, हम तो सरकार को दिखाने जा रहे हैं कि ये करने से लोगों का क्या फ़ायदा होगा। तो हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है आप सभी को इसमें 100% यश प्राप्त होगा। और मेरी शुभेच्छा और शुभकामना आप सभी के साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज यहाँ पर मुंबई मार्च के द्वारा हमारे गोपाल भाई जवेरी हो, बाकी उनके सभी सहकारियों द्वारा लापता सड़क मुंबई में, मुझे लगता है काफ़ी ऐसी सड़कें हैं जो खुलने से या जो चालू होने से जो ट्रैफिक की बहुत ही बड़ी समस्या है मुंबई वासियों के लिए हल हो सकती है। तो एक अच्छे काम के लिए आज इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, तो सबसे पहले मैं मेरी उनको शुभेच्छा और शुभकामना देता हूँ ये अच्छे काम के लिए। और आने वाले दिनों में जो भी हमसे सहायता हो सकेगी, मैं मदद नहीं कहूँगा, जो भी सहायता, क्योंकि ये काम में सभी जनता उनके साथ जुड़ेगी। क्योंकि ये जो काम कर रहे खुद के स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, लोगों के लिए कर रहे। तो आने वाले दिनों में अगर मुंबई की जो लापता सड़कें वो मिल जाए और हम सरकार को दिखावे या महानगर पालिका को दिखावे ये सड़क है, उनको है मालूम ये सड़क है यहाँ पे, लेकिन दिखाने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रशासन को भी जब लोग दिशा देते तो काम पे लगती है। तो मुझे लगता है आज गोपाल भाई जवेरी और उनकी टीम मुंबई मार्च के माध्यम से उनको एक दिशा देने का काम कर रहे हैं और उनको ज़रूर उसमें यश प्राप्त होगा। और काफ़ी सड़कें, मैं मगर मेरे वार्ड की बात करूँ तो 3 से 4 डीपी रोड ऐसे हैं जो सालों से पेंडिंग, हम लोग उनके पीछे लगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कारणों से काम अटका हुआ है। अगर ऐसी सड़कें खुल जाएगी तो मुझे लगता है मुंबई की ट्रैफिक की 50% समस्या तो वैसे ही हल हो जाएगी। तो मैं एक बार फिर से सभी मित्रों को खूब खूब शुभेच्छा और शुभकामना देता हूँ और गणपति बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि ये काम में उनको यश प्राप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हेलो, ये हम आज यहाँ बुरेली ईस्ट में गोपाल जी हेमराज हाई स्कूल और ओल्ड फाटक दौलत नगर के यहाँ खड़े हैं। और ये हम आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये सड़क कुछ 200 मीटर तक जा रही है और फिर आगे वहाँ इलीगल सेंटेज झोपड़पट्टी है, बंधा हुआ है, जो एनक्रोचमेंट हुआ है, बस स्टैंड के पीछे है। वहाँ से ये सड़क आगे तक हाईवे तक जानी थी, वो नहीं गई है। इसके लिए लोगों का बहुत ट्रैफिक जाम होता है। यहाँ हमारे रिक्शा वाले भाई, टैक्सी वाले, प्राइवेट व्हीकल जो लेके आते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, फिर कमर्शियल टेम्पो ट्रक, ये यहाँ से नहीं कनेक्ट हो रहे हैं हाईवे तक। तो सब ट्रैफिक यहाँ से ये जा रहा है यहाँ पर MG रोड की तरफ और काटर रोड की तरफ, जो और कंजेस्ट करता है हाईवे जाने के लिए। वो हाईवे जाने के लिए ज़्यादा कंजेस्ट होता है, उसकी वजह से लोगों का स्ट्रेस, फाइनेंशियल नुकसान, आर्थिक नुकसान, ज़्यादा पेट्रोल, ज़्यादा समय जाता है लोगों का। फिर ट्रैफिक जाम की वजह से हॉकिंग और स्ट्रेस तकलीफ़ें बढ़ती है ये कारण से। तो हम ये सड़क खोलना चाहते हैं, इसके लिए हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है। थैंक यू। नमस्कार, सुप्रभातम सब, all the citizens of Mumbai. Please support Mumbai March in his initiative of opening up the blocked roads, which is causing immense traffic jams and a lot of financial losses, health issues and loss of productive man hours. So please support Mumbai March and thank you so much. This is one of the blocked roads that we are standing here for. Thank you so much. ये बॉटलनेक है यहाँ पे, जो कि कुल्लूपाड़ी के लिए बहुत बड़ा हर्डल है। काफ़ी साल से गोपाल जी और उनके मित्र लोग सब काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और जल्दी से जल्दी इसके लिए कुछ किया जाए। ये दीवार कब टूटेगी काफ़ी टाइम से लिखा हुआ है। यहाँ पे स्कूल है, बच्चों को तकलीफ होती है, यहाँ के जो रेसिडेंशियल है उनको तकलीफ होती है, और मेन रोड जो हाईवे है उसमें भी काफ़ी बार अपना ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इसका कुछ सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाला जाए। थैंक यू।
सर हम लोग मुंबई मार्च से है। लास्ट 12 साल से हम मुंबई की नदियों पे काम कर रहे थे। जो प्रोजेक्ट अभी एग्जीक्यूटेड हो रहा है, क्योंकि मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने उसके ऊपर 1200 करोड़ रुपया दहीसर, पोईसर और ओशिवरा नदी पे, प्लस मीठी का अलग प्रोजेक्ट है। इसको छोड़ के 24,000 करोड़ रुपए का मुंबई को एसटीपी प्लांट नरेंद्र मोदी जी ने अभी इनोग्रेट किया है। तो जिसके कारण जो पूरा मुंबई का जो सीवर था वो नदियों में और समुंदर में जा रहा था, अभी वो ट्रीटेड होके जाएगा। तो इसी के ऊपर काम करते करते लोगों के रिक्वेस्ट से हम लोग आज रोड मार्च के द्वारा लास्ट 4 साल से मुंबई के रोड और ट्रैफिक इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं। और उसमें एक चीज़ ये है कि ये जो ट्रैफिक इश्यूज़ है उसमें सबसे ज़्यादा जो आउट स्टेशन बसेस आती थी मुंबई में, वो बसेस के लिए नॉर्मल बड़े सिटीज़ में बसेस सिटी के बाहर ही खड़ी होती है, तो हम उसके लिए फ़ाइट कर रहे थे। तो जहाँ पे ऑक्ट्रे बंद हो गया दहीसर, मुलुंड और वासी का, वहाँ पे अभी आउट स्टेशन बस टर्मिनल बनने जा रहा है। बीएमसी ने उसके ऊपर इंटरनेशनल कंसल्टेंट अभी अप्रूव किए, लैंड यूज़ का चेंज किया है। तो अभी जो डेवलपमेंट प्लान है मुंबई का, वो पहला 1967 में आया, उसके बाद 1991 और अभी 2014-34 का प्लान चल रहा है। उसके अंदर आप ये जो रोड देख रहे हो ये डीपी रोड है। अभी हम लोग आए हैं कुलुपवाड़ी से। कुलुपवाड़ी से यहाँ अगर हम हाईवे से आते हैं तो बाई कार भी 20 मिनट लगता है, और ये हम चल के 12 से 13 मिनट में पहुँचे हैं अंदर से। यू टर्न लेना पड़ता है, पर हम आए अभी स्लम्स में से और बने हुए रोडों पे से। आप सोचो कि ये रोड बन जाएगा तो कुलुपवाड़ी नेशनल पार्क से यहाँ का डिस्टेंस हार्डली 3 से 4 मिनट्स का है। तो आप यहाँ पे हो, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, आप लोग क्या चाहते हो मुंबई ट्रैफिक के बारे में क्या? सर आप तुम ये धीरज उपवन 2 सोसाइटी सेक्रेटरी हूँ मैं, राजेश नागर। और जैसा सर ने बताया, एक्चुअली बहुत कंसर्निंग सब्जेक्ट है और मैं इन सब सब्जेक्ट से कनेक्ट कर पा रहा हूँ अपने आप को। ऐसा लगता है मेरे को कि हम लोग जो है धीरज उपवन से ज़्यादातर लोग यहाँ से शॉर्टकट लेते हैं तो बाई वॉक तो चले जाते हैं, लेकिन जो डिफ़िकल्टीज़ आती है, ऑटो नहीं जा सकता है। दूसरा मेरा एक और मानना है कि जब हम लोग यू टर्न करके इतना जाते हैं पूरा घूम के, तो एक नेशनल लॉस भी है, बिकॉज कि पेट्रोल बर्न होता है, फ्यूल बर्न होता है, लोगों का मनी जाता है जो वेस्ट होता है अल्टीमेटली। और रही बात ये जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ से शॉर्टकट की, तो मेरे ख्याल से 1-2 लोगों को नहीं, शायद ये पूरा सब जितने भी सिद्धार्थनगर का जितना भी कम्युनिटी है जो आज सभी को बहुत बड़ा बेनिफिट देने जाने वाला है एक्चुअली। और इससे रोड का कंजेशन भी कम होगा, बिकॉज कि जब हम यहाँ से जाते हैं और जब क्रॉस करते हैं यहाँ से ठाकुर विलेज कॉम्प्लेक्स वाले जो टर्न को, तो वहाँ पे इतना कंजेशन हो जाता है, शायद वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो बहुत लोगों को आराम मिलेगा। नॉट मैटर कि वो सिद्धार्थनगर के है या नहीं है, इस एरिया के हैं या नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली जब ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सब जगह से बॉटल नेकिंग्स हटती है, तो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हर जगह मिलता है उसका। एंड दिस अगेन दिस लापता सड़क जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद MIDC अंधेरी रोज जाता हूँ और आता हूँ, तो मेरे को पता है कि कैसे ग्रोवल्स के यहाँ पे बॉटल नेकिंग होती है और भी जगह पे, सब जगह पे होती है। तो अगर ये जो इस तरह के कंजेशन वाले जितने भी रोड्स हैं हम लोग कुछ इनिशिएट ले सके, मैं तो कोशिश करूँगा अगर मैं भी जुड़ सकूँ आप लोगों के साथ तो बहुत अच्छी बात है, और इसी तरीके से चलता रहे। थैंक्स एंड ऑल द गुड विशेस टू यू एंड ओके, थैंक यू। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करूंगा कि मेरा नाम सुरेश गुलरजानी है, मैं यहाँ धीरज उपवन में रहता हूँ। पहले शुरुआत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है, और ये लापता सड़क काफ़ी अच्छा कैचिंग है और होना भी चाहिए, बिकॉज़ आज हमको यहाँ पर, मैं यहाँ पर 20 साल से हूँ। 20 साल पहले भी उतना ही वक्त लगता था जब हमारे पास फ्लाईओवर्स नहीं थे, आज भी उतना ही वक्त लगता है। कहीं ना कहीं इसमें कोई जो मिस्टेक है वो उसको करेक्ट करना है। तो वो मैं देख रहा हूँ ये लापता सड़क के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ को किया जाएगा। तो अगर हम जुड़ सकते हैं इसके साथ तो ये हमारा सौभाग्य होगा और हम जुड़ना चाहेंगे और इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। इसमें जो भी कुछ होगा वी विल, मतलब साथ में हम लोग करेंगे। थैंक यू। हॅलो, नमस्कार. ॲक्च्युली ही लापता सडक जी मोहीम आहे ना ती फार महत्त्वाची आहे, कारण आम्हाला इथून फार त्रास होतो. खरं म्हणजे जर बोरिवली स्टेशनला जायचं असेल तर इकडनं रिक्षा घ्या, ते राऊंड घ्या, तिथं ट्रॅफिक जाम होते,
वेळेवर पोहोचता येत नाही. बऱ्याच वेळेस आम्ही काय करतो, मधून मग चालत जातो इकडं टाटा पॉवरला आणि मग तिथून मग आम्ही एक रिक्षा घेतो. तर आमची इच्छा आहे की बाबा हा जो एक रोड आहे आमचा तो पण त्यामध्ये कनेक्ट जर झाला तर आम्हाला इथून शेअर रिक्षा सुरू करता येईल. आम्ही बऱ्याच वेळेस शेअर रिक्षाचं रिक्वेस्ट पण केलेली आहे आपल्या गरिबांचे आमदार यांना, पण आणखीन काही झालेलं नाही आहे. त्यांनी कमिट पण केलं होतं, ते आणखीन काही सुर्वे साहेबांनी कमिट केलं होतं, ते पण आणखी झालेलं नाही आहे. आमचा फॉलोअप त्यांच्यावर चालू आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे इथूनसुद्धा आम्हाला जी जायला लागतं मेट्रो स्टेशनला, तिथं पण प्रॉब्लेम आहे आम्हाला, कारण हा मधला रस्ता आम्ही चालत जाऊ शकतो पण बरेच लोक चालत जाऊ शकत नाहीत. तर त्याकरता आम्हाला जो डेव्हलपमेंट रोड आहे ना, जो मधला पाहिजे तो केला पाहिजे. त्याच्यामुळं बऱ्याच लोकांचे सुविधा होईल. त्याच्यामध्ये बरेचसे सिनियर सिटीजन आहेत, ते चालू शकत नाहीत, काही नाही. आणि आजकालच्या काळामध्ये इन्व्हायरमेंटल पर्स्पेक्टिव्हने जर बघितलं तरी पण आपल्याला इतकं मोठं पेट्रोल जातं, त्याच्यापेक्षा थोड्या कामामध्ये काम होऊ शकतं. तर माझी विनंती आहे सरकारला आणि इथल्या कार्यकर्त्यांना की बाबा हे तुम्ही करा आणि आम्हाला थोडी सुविधा. आता हे इलेक्शनचा पिरियड आहे, तर आमची मतं तुम्हाला पाहिजे असतील वगैरे तर आमचे पण रिक्वायरमेंट तुम्ही लक्षात घ्या. नाहीतर तुम्ही प्रत्येक वेळेस आमच्याकडे मत मागायला येता पण आमचे कुठलेच कामं होत नाहीत. तर ही माझी कळकळीची विनंती आहे. थँक्यू. माझं नाव सतीश कुलकर्णी, धीरज उपवन. हेलो, गुड मॉर्निंग. अभी हम पहुँचे विस्परिंग प्राम्स लोखंडवाला. तो वी हैव विद अस वन रेजिडेंट हियर ऑफ विस्परिंग लोखंडवाला. So her name is Meenakshi from SLW. She'll tell more about this place. Thank you so much, and thank you so much. Congratulations and thank you Mumbai March for taking this effort. I think this is very, very critical and important. I can hear it. And so we have been facing this road issue problem from very, very long. It leads to a lot of inconvenience, not just for travelers. सिर्फ आने जाने लोगों को ही नहीं. There are many other issues which it leads to. Traffic is one thing. यहाँ पे पहुँचना कितना difficult हो जाता है. मतलब मेरे घर पे लोगों ने आना मना कर दिया है कि लोखंडवाला नहीं, हम नहीं आएंगे. So this is very, very like you know, and plus children जो स्कूल जाते हैं वो ट्रैफिक में अटकते थे. There are a lot of issues that people face. So it leads to, ultimately it also leads to mental health issue, which is the area that we work at. So my organization Sisters Living Works, we work towards suicide prevention. That's our core area that we work at. So suicide is one form of death which is preventable, and the major reason is the mental health crisis that one go through. So it's very, very important that people acknowledge that there is an issue going on, and we want people to be aware about how to identify the warning signs and how can one can easily reach out for help. And once people are showing warning signs, how can we help them? So once again, thank you Mumbai March, and my heartfelt congratulations and all the best for this effort. I hope this leads to some betterment of our city. Thank you so much. The problem faced by Lokhandwala people in Kandivali. Thanks a lot. तो जैसे कि आप देख रहे हो पीछे पूरा रोड बना हुआ है और हमारे इधर पीछे बीएमसी का रिजर्वायर है. ये लैंड बीएमसी की है. ये यहाँ से अगर ये रोड खोल देते हैं तो ये सीधी लोखंडवाला कांदिवली में टच हो जाएगी. थोड़ा लैंड उनको नेशनल पार्क से लेना पड़ेगा और बाकी का बीएमसी खुद के पास में लैंड है. तो ये पूरा का पूरा फिल्म सिटी तक कवर हो जाएगा. तो कुलुपवाड़ी से लेके फिल्म सिटी तक पूरा पैरेलल रोड है लेफ्ट साइड ऑफ द हाईवे पे. थैंक यू. लापता सड़क की मुहिम. हेलो, नमस्कार. लापता सड़क ने जो आज मुहिम छेड़ी हुई है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हमने दहिसर से स्टार्ट करते हुए अब हम मलाड़ पहुंच गए. ये ओबेरॉय के तक जाने के लिए जो बीच में लोखंडवाला से लेके ओबेरॉय के लिए जाने वाला रास्ता है, ये रास्ता का आपने देखा, बजरंग भाई ने बताया आपको. तो लापता सड़क के तहत हम ये सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि ये जो डीपी रोड में आपके पास रोड पड़े हुए हैं, तो ये रोड अगर ओपन हो जाते हैं तो आने वाले दिनों में सिटीजन्स की लाइफ को बेटरमेंट मिलेगा, उनकी लाइफ अच्छी रहेगी, प्रकृति के लिए अच्छा रहेगा. और रोड मार्च की यही डिमांड है कि सिटीज़न की डिग्निटी बनी रहे और आगे आने वाले दिनों में ये लापता सड़क का जो काम है वो सफल हो. धन्यवाद. हेलो, माई सेल्फ अविनाश. अभी हम ओबेरॉय मॉल के बाहर है.
तो वी वर एट सिद्धार्थ नगर, देन वी वेंट टू लोखंडवाला विस्परिंग प्राम्स एंड बहुत टाइम लगा इधर आने को. तो वी हैव आई गेस सो मेनी मिसिंग लिंक्स. हम लोग क्रांति नगर से आए, कंडीशन स्लम्स के बहुत ख़राब थे, बट फाइनली हम लोग पहुंच गए विद ग्रेट डिफिकल्टी एंड द हॉट सन. तो आई हैव विथ मी डॉक्टर संदीप नेमलेकर, ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ. तो बेसिकली हम लोग अभी जो मिसिंग लिंक्स है, जो क्रांति नगर से यहाँ आए हैं, वी कुड हैव कम डायरेक्टली बाय कार, बट वी केम ऑल द वे फ्रॉम द हाईवे. नाउ वी हैव आई विल गिव इट टू डॉक्टर संदीप नेमलेकर एंड ही विल टेल मोर. धन्यवाद सर. एक तो मैंने मुंबई मार्च के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा, और न्यूज़पेपर में उनका जो कार्यक्रम है कि केवल हम लोग चल के लोगों में एक जागृति निर्माण करें, और उसके ज़रिए लोगों में जो भी समस्याएं हैं कि जैसे कि एनवायरमेंटल है या फिर रोड रिलेटेड है, तो उसके बारे में एक जागरूकता पैदा करें. इसका बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए आज मैं इनका चलने का जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित हो गया हूँ. इन लोगों ने जो रोड्स है कि जो रोड्स एक्चुअली है नहीं, अभी छोटे बन गए हैं, कि जो जैसे कि छोटी एक क्या बोले पैर से चलने वाली जगह बन गई है, यहाँ पे व्हीकल नहीं चल सकते, ऐसे रोड से यहाँ पे गुजर के आए हैं. तो ये मुझे लगता है कि एक अभिनव तरीका है जो हम लोग मिस कर रहे थे, कि जो महात्मा गांधी कर रहे थे कि जो चल के उन्होंने लोक जागृति का काम किया, वो लोक जागृति होना ज़रूरी है. हम लोग हालात से समझौता करने के पीछे हैं, तो हालात के समझौता नहीं करें और उससे आगे बढ़े, और जो हमारी समस्याएं हैं उसके लिए हम ही हल निकालना पड़ेगा. ये संदेश जो मुंबई मार्च की तरफ से मिल रहा है, मुझे लगता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसके लिए इन्हें एक तरह से समर्थन देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, और इनके साथ कुछ किलोमीटर चलने का मेरा आज का प्लानिंग है. तो ये हिसाब से मैं यहाँ पे हूँ. धन्यवाद. गुड आफ्टरनून, जय हिंद. मैं कर्नल चंद्रशेखर उन्नी, मुंबई मार्च कोर कमेटी का एक मेंबर हूँ. हम खड़े हैं बांगुर नगर मेट्रो स्टेशन के बाजू में. हमारे सामने लिंक रोड है और राइट में जो है एमजी रोड है. ये एरिया को बांगुर नगर बोलते हैं. एक तरफ वसंत गैलेक्सी है और पीछे की तरफ बांगुर नगर है. बांगुर नगर और उसके आगे जो इनऑर्बिट मॉल है, इनऑर्बिट मॉल से पीछे से एक रोड है जो कि मारवे रोड से आके मिलती है इनऑर्बिट मॉल में, और फिर बांगुर नगर से पीछे होते हुए आगे लक्ष्मी नगर के पीछे से होते हुए आगे ओशिवारा जो मेगा मॉल है उसके पीछे में जाके मिलती है. ये जो रास्ता है डीपी रोड पे क्लियरली मार्क किया हुआ है, और ये 1991 से जो है डीपी रोड में मार्क्ड है. लेकिन अब तक जो है इस रोड पे काम बहुत कम हुआ है. पैचेस में कहीं रोड बनी हुई है, जैसे इनऑर्बिट मॉल के पीछे रोड है, उसके आगे मारवे तक भी रोड नहीं है, बीच में कटा हुआ है. यहाँ पे लक्ष्मी नगर में हटमेंट्स काफ़ी है, स्लम्स है, स्लम्स के बीच में से निकलना है. फिर एक ओशिवारा नदी आता है, ओशिवारा नदी भी पार करना है, उसके लिए एक ब्रिज का ऑलरेडी सैंक्शन है. तो ये रास्ता जो है अगर हो जाता है तो जो लिंक रोड का अभी जो ट्रैफिक है बहुत बड़े तौर पर जो है कम हो जाएगा. क्योंकि बांगुर नगर और इस प्रकार इधर के जो भी लोग हैं जिनको अंधेरी जाना है, पार्ला सांता क्रूज तरफ जाना है, डायरेक्ट जाना है, वो जो है उस रास्ते को यूज़ कर सकते हैं, लिंक रोड को इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा. तो हमारी मुंबई मार्च टीम जो आज 51 किलोमीटर चल रही है, दहीसर से लेके पवई तक, अभी थोड़ी देर में वो यहाँ पहुँचने वाले हैं. यहाँ से फिर हम ओशिवारा की तरफ चलेंगे, ओशिवारा से फिर विलेपार्ले, विलेपार्ले से फिर माहिम से धारावी होते हुए हम पवई जाएंगे. तो ये गवर्नमेंट को हम दिखाना चाहते हैं कि भाई पब्लिक कितनी कंसर्न है इस डीपी के बारे में, जिसके कारण आजकल बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है सभी जगह पे. तो इस कंजेशन को कम करने का एक ही मात्र काम है. अगर आप ये सब रास्ते को बना दें तो 90% जो कंजेशन अभी लिंक रोड पे होता है वो कम हो जाएगा. इसके अलावा पूरे बम्बई में जैसे पहले भी बताया है
बहुत रोड्स हैं ऐसे जो आधे आधे बने हुए हैं कहीं पे, तो ऐसे सब रोड को हम बोल रहे हैं कि आप पूरा करो। और जो है जो पब्लिक को जो परेशानी हो रही है हर रास्ते के ऊपर, हर ब्लॉक के ऊपर, जहाँ भी ब्लॉकेज है ट्रैफिक का, वो दूर करें। थैंक यू। नमस्ते, नमस्ते सबको। ये मुंबई मार्च की जो डीपी का एग्जीक्यूशन करने के लिए जो मुंबई मार्च ने काम लिया है, वैसे ही हमारे डीपी का मुंबई हमारे बांगूर नगर एरिया में 1991 का डीपी और 2034 के डीपी में एक पब्लिक गार्डन और पब्लिक ग्राउंड अलोकेट किया गया है। हम प्रशासन से विनती करते हैं कि बांगूर नगर इतनी बड़ी 20,000 लोगों की संख्या में एक भी पब्लिक ग्राउंड, एक पब्लिक गार्डन नहीं है, तो वो जो अलॉटेड प्लॉट है वो गवर्नमेंट म्यूनसिपालिटी तुरंत एक्वायर करे और वहाँ ब्यूटीफुल गार्डन बनाइए और प्लेग्राउंड बनाए, ताकि बांगूर नगर और आजू बाजू के लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू। हाथ में ले लो, हेलो एवरीवन। ये जो मुंबई मार्च जो है, ये बहुत बढ़िया अभियान है, जिसके थ्रू जो अननोटिस्ड डीपी रोड्स है, जिसके लिए ये मुहिम चल रहा है कि ये आगे जाके गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ये डीपी प्लान्स को पूरा कंप्लीट करके ये सुविधा किया जाए। जैसे हमारे बांगूर नगर में भी एक पीछे से डीपी रोड निकलता है जो इन ऑर्बिट के पीछे से होके लोखंडवाला को कनेक्ट करता है, ये भी बहुत सालों से पेंडिंग है। तो हम लोग इस माध्यम के द्वारा वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द अथॉरिटीज़ दैट ये इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये जो मार्च आज यहाँ मुंबई के लिए शुरू हुई है, और ये जो समस्याएं जो है ज़माने से कह सकते हैं या सालों से, जिसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं हो रही है, और जो अपनी रोड की समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और जो बढ़ती जा रही है उसका सॉल्यूशन निकालना अथॉरिटी का काम है। लेकिन जब हम जैसे लोग मार्च करते हैं तब ये प्रशासन जागता है। ये बड़ी विडंबना है, जिसकी वजह से ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती है। तो इसके लिए ये जो मार्च आज निकली है, इसको तन मन से आगे बढ़ाया जाए, और इस चीज़ का एक निकाल बोलते हैं ना, उसका रिज़ल्ट बहुत ज़रूरी है। और प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम अब तो जाग जाओ, नहीं तो हम लोग का मुंबई में जीना और चलना और गाड़ियां चलाना मुश्किल हो जाएगा। और ये समस्या जो प्रशासन के लोग हैं वो खुद भी उस रोड से चलते हैं, लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज करते हैं। ये चीज़ें उन्होंने अपने जहन में डालकर सोचना चाहिए कि लोगों को ये दिन ब दिन तकलीफ़ें कैसे रिज़ॉल्व करना है। इसलिए आम जनता उनको एक पोजीशन देती है ताकि वो चीज़ का निवारण करे। तो इससे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ इन चीज़ों पर अमल करे, अमल बजावनी करे, और प्रशासन और जो हमारे नेतागण है और जो मिनिस्ट्री लेवल है ये चीज़ पर गौर करे, क्योंकि आपको भी उसी रोड पर चलना है, हमें भी उसी रोड पर चलना है, हमें भी उसी रोड पर गाड़ियाँ चलानी है, और आप लोगों को भी उसी रोड पर गाड़ियाँ चलानी है। धन्यवाद। Traffic situation in this area? Just because the DP road is not there, so what is the issue you're facing? You introduce Back yourself. road is also incomplete. Correct. That goes to Warsaw. So there is also DP balance. Milat Nagar ke saath. हाँ तो hi, my name is Dhaval Shah and we are part of the Lokhandwala Oshira Citizens Association.
and Andheri is known for two primary things. One is expensive real estate and one is traffic jams. So now with the जो गोपाल जी ने ये जो इम्पोर्टेंट DP road, missing DP road जो मुद्दा रेज किया है, I think it's a very important thing because when missing DP roads are made, lot of issues of traffic jams will be sorted out for major part of the city. So we are with him in this fight and would wish him all the best on this drive, and we'll work together in the time ahead to fight for this missing DP roads. Thanks. Full support to Mumbai March. This is a very great initiative you guys have taken up, and we are with you. Luka Association is with you in this, and we really wish that this infrastructural developments which have been pending for so long, it's really going to change the face of Mumbai, because I think now Mumbai is becoming Gaon. So you go to villages and see that villages' roads are better than us. So we really wish that this happens soon, and congratulations to you guys also for doing this. Thank you. Like on the Sunday morning, we wish that the DP roads open soon. Absolutely. And you guys are free of traffic. Yeah, everybody's free of traffic because everybody passes through everywhere. Yes, right. So it's together, fight is for together for the entire city. Yeah. So it's city. See, if you go to Mahim Causeway is a one road जहाँ पे आपका वीर सावरकर आता है, लेडी जमशेदजी आता है, तुलसी पाइपलाइन रोड होके आप एक रोड से निकल. देयर इज अ वन मोर DP रोड जो तुलसी पाइपलाइन से बैंड्रा स्टेशन आता है, विच इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ SV रोड, बिकॉज द एग्जिस्टिंग माहिम कॉजवे इज कंटिन्यूएशन ऑफ लिंकिंग रोड. तो एक दो है, जैसे आप धारावी टी जंक्शन पे जाते हो तो धारावी टी जंक्शन इज अ स्क्वायर, एक रोड पूरा स्लम्स के अंदर मिसिंग है. So there is a parallel road to highway also right now. There is a parallel road to highway towards the west also, parallel road to Link Road also. There is parallel road to SV Road also. But all roads are missing. If you go into depth of DP, only between Bandra to Borivali, more than 250 links are missing. Forget about the central Mumbai and the central suburbs and the eastern suburbs. So ये पूरे के ऊपर जहाँ से भी आप प्रेशर करोगे, because at least in लोखंडवाला, two main roads, one is this and one is the back road. That is two important road. Third road is towards the जोगेश्वरी, जो आपका इन्फिनिटी मॉल से सामने से जा रहा है, जो बंद पड़ा हुआ है, जो अभी जहाँ पे मेट्रो का काम चालू है, वो साइड से ब्रिज बंद पड़ा हुआ है जो हाईवे को कनेक्ट करता है. अभी क्या हो रहा है, यहाँ आने के लिए आपको या तो जोगेश्वरी से टर्न मारो या अंधेरी से मारो, गोखले ब्रिज से आप हो, वहाँ से आप सीधा इधर लैंड करोगे. सो देयर शुड बी अ प्रेशर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एटलीस्ट ऑन अ सोशल मीडिया, कि आप इसको कैसे पुश कर सकते हो. You can spread maximum on social media. Absolutely. Because that will create maximum awareness. Sure. Thank you so much. Thank you so much for coming. छोटा सा स्ट्रेच है, वो लेसर टोलाना पे क्या बेनिफिट करेगा. एक स्मॉल लैंड एफिशिएंट लैंड हार्डली एनीथिंग, वो बनवा के जो कॉर्पोरेटर है वो कन्विंस करके हो जाएगा जल्दी काम. बट स्टिल सो मच डिले, सो मच पेट्रोल लॉस. वो एक था. फिर आगे जाते गए हम गोरेगांव से जूहू में हमने देखा आई लव मुंबई, अमिताभ बच्चन के बंगलों के वहाँ एक स्पॉट था जो एक सिंपल अंडरग्राउंड पास, जो वेला रसू ने हमको बोला हो सकता है, DP में भी है, बट स्टिल वी आर टॉकिंग इन फ्रॉम कोविड इयर्स एंड तो BMC आदित्य ठाकरे ने भी बात किया हाउस, व्हाई नॉट, व्हाई इज द पब्लिक इज वेटिंग. फिर अभी अब हम लोग आए माहिम चर्च की तरफ, जो भी है वन लोकल एक्टिव सिटीजन दिया, तो बोलते माहिम और बांद्रा के बीच में नो कनेक्टिविटी, पूरा घूम के आना पड़ा है. इट्स सिंपल पैच ऑफ स्लम एंड लैंड, तो वो क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है. माहिम से आगे जा पा रहे, बट बांद्रा और माहिम से कनेक्ट नहीं हो पा रहे. तो वाई डू एक्टिव सिटीजन हैव. और अभी धारावी की जंक्शन में भी पूरा मैस है, सबको मालूम है, तो अभी मालूम नहीं कितना और मैस मिलता रहेगा, बट इतने मिसिंग लिंक्स हैं. तो that's it. आप कुछ पूछोगे, मैं डायरेक्ट बोलूँ? मैं पूछूँ. अच्छा. Good evening everybody, good afternoon. We are outside Mahim Church
This is Mumbai March team doing walkathon from Dahisar East to Dharavi and all the way up to Powai. 51 kilometers in one day. We have a big team here, all excited. We are continuing. We are more than half the mark right now. Right now we are with a local Mahim resident, Mr. Mustaq Ansari. He will give you updates about what is going on in his area. Boliye Mustaq ji. Yeah, hi. This is a very good initiative, first of all, taken by Mumbai March today, being Sunday and very nice day. Like the group of 25 people, right, coming from Dahisar to Mahim and checking out all the things which government should make. Government should focus on all this, and which is causing more accidents and traffic congestion and many other things which every citizens are getting affected day by day basis, but nobody is concerned. So Mumbai March has taken up this initiative for the well-being of all the more than lakhs of motorists who are using all these roads every day. Now they have taken up this issue of these missing roads, which is missing on the paper. Like it's there on the paper but missing actually on physically, but people can't not noticing. And government authorities are focusing on all the various things which is not necessary. They are spending monies on things which is not important, but they are not focusing on all these things which actually should be there. Like they are doing beautification work and all. They are spending crores and crores of rupees on dividers and putting flowers and painting all these rubbish things. But which is important, like roads, schools, hospitals. These are things which are mostly neglected. Today we are there at right now Mahim Church. I like to highlight one more thing. Being a Mahim resident, I have seen the road which connects ends actually at Mahim Junction, Mahim Fatak, and there is hardly 2 kilometers of road which can pass through Mahim Creek to directly to Bandra station via the station road on the line. But there is the other side. There is a road from Mahim to Dadar and beyond. But there is no road because it's end at Mahim Fisherman Colony or Mahim Bus Depot. So government should build a small road here, which will hardly take 2 minutes to reach directly my Bandra station. Thank you. We also have some two very small residents from Mahim. Come. What is your name? My name is Maria. Come. And what is your name? Zoya. Where do you live? In Mahim. Mahim, you like living here? Yes. See, kids all love it. Kids are not unaware of all the issues we are having. But we need to keep working at making the roads better for them, for the future, right? So right now we are standing here. This is newly concrete road, stamp concrete road, but it is always dug. One authority makes the road and other authority digs the road, and it goes on. Like we've seen a Gokhale bridge, the new road, but there's a huge difference. So it directly signifies, it's a big joke on the engineering part. It's a big joke on all the authorities that they made a road with a big difference, and it's a thing which has exposed. They are actually basically exposing the correlation between the two authorities. So we just hope that. Thank you. Thank you. आज हम मुंबई के सेंटर में फेमस धारावी जंक्शन के ऊपर है. धारावी टी जंक्शन बोलते हैं. तकरीबन 100 मीटर दूर है. It's known for Asia's biggest slum area, dense populated area in the world. पर इसके बहुत सारे, इट्स अ सिटी इन इटसेल्फ. ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है. 3 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे रोजंदारी लेते हैं. 7 से 10 लाख लोगों का ये रेसिडेंस है. 3 स्टेशन जो मुंबई के इम्पोर्टेंट स्टेशन है, किंग सर्कल, सायन और माहिम, वेस्टर्न रेलवे, हार्बर रेलवे और सेंट्रल रेलवे के तीनों के जंक्शन के ट्रायंगल के बीच में 550 एकड़ में ये वर्ल्ड की जो बिगेस्ट इंडस्ट्री बोलो इन इटसेल्फ या स्लम्स बोलो या डेंस पॉपुलेटेड एरिया बोलो, ये सिचुएटेड है. अभी इसके अंदर जो लापता सड़क की मुंबई में आज बात कर रहा है, तो धारावी टी जंक्शन जिसको बोलते हैं वो बेसिकली धारावी क्रॉस जंक्शन है. वहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं पर एक रास्ता पूरा गायब है. जो रास्ता टी जंक्शन से सीधा जाता है सायन हॉस्पिटल की तरफ, इसको छोड़ के 2 छोटे से डीपी रोड है इस एरिया में जो फुल्ली गायब है. इतना डेंस पॉपुलेटेड एरिया होने के बाद भी जब डेंस डीपी रोड इम्प्लीमेंटेड नहीं है लास्ट 50 इयर्स में, जिसके कारण एवरीबडी नोज व्हाट इज़ द ट्रैफिक कंडीशन इन धारावी. दूसरी चीज़ है कि यहाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो इसके यहाँ पे इतने ही ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, इतने ही दूसरे टूरिस्ट व्हीकल है जिसका कोई भी पार्किंग प्लेस नहीं है. इतना कंजस्टेड एरिया होने के बाद भी यहाँ कोई पार्किंग की फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि इतने टूरिस्ट व्हीकल एज वेल एज ट्रांसपोर्ट व्हीकल एज वेल एज 4 व्हीलर्स ये जाएंगे कहाँ पे.
तो बहुत सारे इश्यूज़ है, पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं मुंबई के डीपी रोड्स के बारे में। अगर धारावी टी जंक्शन के ऊपर ट्रैफिक को कम करना है, सो देयर इज़ अ ओनली ऑप्शन कि फर्स्ट है कि धारावी के जितने भी प्लान डीपी रोड्स है, डीपी प्लान 2014-34 या उसके पहले के डीपी रोड, उसको कंप्लेन करें। मेरे साथ में मोबिन भाई है, रिसाइकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इनका धारावी में 3-4 जनरेशन्स का बिजनेस है और ये आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ द ट्रैफिक इश्यूज और धारावी के प्रॉब्लम्स क्या है। मोबिन भाई। मुंबई मार्च की टीम का मैं धन्यवाद कहूँगा। इन्होंने मुंबई करो की आंखें खोल दी है, क्योंकि 50-55 ऐसे रोड्स हैं जो डीपी प्लान में पिछले 40-50 साल से 1950 से लेकर आज तक के वो डीपी रोड्स प्लान में ही है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। और बॉम्बे पूरे वर्ल्ड में एक फाइनेंशियल कैपिटल भी फेमस है फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर, लेकिन ये जो ट्रैफिक का यहाँ पर जो इशू है उसके वजह से बहुत सारे लोगों के अपॉइंटमेंट्स मीटिंग 1-1 घंटा 1.5 घंटा ट्रैफिक के वजह से लेट हो जाती है। तो मुंबई मार्च का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने मुंबई करो का आंखें खोलने का काम किया। उन्हें इनके प्रयत्न से आज ये बोरीवली से लेके धारावी होते हुए पवई तक का इनका पद यात्रा है, लोगों के अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। इनका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ धारावी वासियों की तरफ से। और धारावी तो इतना कंजस्टेड एरिया है कि शायद वर्ल्ड में कोई इतना कंजस्टेड एरिया नहीं है। 2.6 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ करीब 10 से 12 लाख आदमी यहाँ रहता है। और ये कोई साधारण बाईपास नहीं है, धारावी से सबको ही गुजरना पड़ता है, चाहे वो वीटी की तरफ जा रहा हो, चाहे चर्च गेट की तरफ, चाहे न्यू बॉम्बे की तरफ, चाहे दहीसर की तरफ, धारावी होके ही गुजरना पड़ता है। तो इसका अगर जो डिसकनेक्टेड रोड है या अनप्लान रोड है या प्लान में लिया नहीं गया आज तक, उसको सरकार उसके लिए चिंता करके वो रोडों को बनाने की कोशिश करे ताकि लोगों की परेशानी और मुंबईकरों की परेशानी दूर हो। धन्यवाद। हेलो, गुड इवनिंग। सो आज हम फाइनली अपने लास्ट लोकेशन में आ गए, पवई। वी एट पवई गार्डन। सो वी हैव एंडेड आवर कंप्लीट वॉकाथॉन टुडे फॉर द bottlenecks of Mumbai, लापता सड़क. So we are being joined here by Chandivali Association and Mr. Mandeep ji and Anil ji. They will talk about the traffic issues in Powai, which everyone knows it's a mess, and they have worked very hard. They have huge successes also. So thank you everyone for supporting today for our walk right from the start and to the end. Been a very difficult journey, but we have made it finally. So over to Mandeep ji. Yeah, I'll ask Anil to first start with. Yeah, my name is Anil Sonkar. I am resident of Chandivali area, stay in Synchronicity here. So with regards to various issues which we have at this point in time in our society, in our locality, the most pertinent issue which we have is around traffic. And traffic, when I look at traffic condition, or when we look at traffic condition, there is only one road which is again in complete doldrums, I would say. There is a road inside the pits. There is only pits in that particular road. That road is DP9, which we have been fighting for as a part of the whole Chandivali association since now multiple years now. We have done multiple morchas in this particular area, which people have taken cognizance of, and we are finally getting some support, right? But if you look at that one pathetic road which connects us from Chandivali to JVLR, that's only one road. It obviously takes, it's a very small stretch of road, but it takes almost like 45 minutes to cross that road, because it is on one side there is slum, on the other side there is all parking, there is all pit holes, and every there is a lot of potholes there. And so people like us who run family, who have families, and all the people who are in that area in Chandivali have a really hard time to go even to get basic amenities like hospitals or schools, go to schools or go to any kind of nearby areas, and it becomes very pathetic. In the morning, like you know that schools are on, kids have to prepare almost like an hour early to reach to the school,
and that's how we are looking at this particular condition. And like I said, this is only one road I'm talking about. There is numerous such issues within the Chandivali area. A lot of garbages which is thrown on the road. There are no lights on the road in the nights. There are a lot of issues, but yeah, the traffic condition is the most critical one which we want to highlight through your channel, through your medium here, so that it gets more and more attention. We have got certain obligations which has been told by the nearby municipal areas that we will be getting another road which is the 90 feet road, which you guys might have heard quite a lot. So these are the two roads, the 90 feet road which is now in process. Hopefully it will get done in the year or two, or who knows. And the DP9 road, which is the current road, which is not also working. So I think we are in a complete chaos at this point. So I would just raise this again through your medium to for general awareness on the other side, part of the society, like you guys have been coming from Mira Road and Kandivali. And thanks again for kind of doing this whole walkathon. It's not easy for people to come all the way from Borivali to all the way here and kind of generate awareness in people. I think that's a commendable task you guys are doing. We just want to thank you and also be be part of you guys, and so that this word kind of spreads more and more, and the civil associates can kind of take cognizance of this. Thank you again. So that's what my word is. I'll hand it over to Mandeep. सबसे पहले मैं मुंबई मार्च को धन्यवाद भी करना चाहूँगा और कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा कि आपने बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है। 51 किलोमीटर्स का मार्च वॉकथॉन सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सारी सड़कें मुंबई में लापता है। ये आज का सबसे बड़ा प्रेसिंग इशू है जो ना कोई एमएलए, ना एमपी, ना कॉरपोरेटर, कोई पॉलिटिकल पार्टी या एजेंडा में नहीं है, ना मैनिफेस्टो में है। मुंबई में बिल्डिंगें वायरस की तरह बढ़ती जा रही हैं, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं वो अभी भी 19th सेंचुरी के 21st सेंचुरी में भी हम लोग 19th सेंचुरी का इंफ्रास्ट्रक्चर में जी रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पॉइंट आउट करने के लिए जो डीपी रोड्स बनी नहीं है अभी तक। सेम हमारे इधर पवई में है, पवई में हाई राइजर्स मल्टीप्लाई हुए हैं लास्ट डिकेड में, बट उसके सामने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। चांदीवली सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन ने लास्ट 1 साल में बहुत मुहिम छेड़ी है। हम हंगर स्ट्राइक में भी बैठे। हंगर स्ट्राइक के बदौलत हमको एक प्रॉमिस किया गया है कि 90 फीट रोड जल्द बनने वाला है। टेंडर भी फ्लोट किया है और उस पर काम भी हो रहा है। होपफुली वो 90 फीट रोड हमको 1 साल में मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हम फिर से आंदोलन करेंगे और इस टाइम हम आप लोग का भी सहयोग करेंगे, लेंगे। और आपका भी, हम चांदीवली सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन का अगर आपको भी कहीं सहयोग लगेगा तो हम लोग प्रोएक्टिवली आपके साथ इन्वॉल्व होंगे। और मैं फिर से आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। और ये बोलना बहुत इजी है 51 किलोमीटर्स वॉक, पर 51 किलोमीटर्स चलना बहुत आसान है। और किसके लिए? अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, मुंबईकर के लिए आपने चला है। और ये बीएमसी को आपकी आवाज़, हमारी सबकी आवाज़ सुननी होगी और ये मुंबई को जो इसका डेवलपमेंट ड्यू है वो देना होगा। अब जब हम ये पवई लेक पे आए हैं तो यहाँ का पवई लेक का एक प्रेसिंग इशू हम लोग हाईलाइट करना चाहेंगे। इतना अच्छा लेक है पवई के अंदर, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर बीएमसी का नालायकपन देखो कितना गंदा। ये इधर मैं चाहूँगा आपको फाउंटेन पे लेके जाना। यहाँ पे ये इतना गंदा पानी भरा हुआ है, मच्छर, डेंगू सब। अब यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं गार्डन में, इतना अच्छा गार्डन जल्दी होता नहीं है, ओपन स्पेसेस होते नहीं है। और ये देखो कैसे मेंटेन है। मैं चाहूँगा कैमरामैन को यहाँ पे फोकस करो। मच्छर दिख रहे हैं आपको? ये हमारा बीएमसी का हाल है पूरे मुंबई में। सिर्फ सड़कें ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया है। कहने के लिए मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल है, बट क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कैपिटल के तरह डेवलप किया है? नहीं किया है। तो ये टाइम है, जैसे गोपाल जी का भी मैं कल इंटरव्यू देख रहा था, कि जो हम टैक्सेस देते हैं उसके बदौलत मुंबई को उसका हक मिलना चाहिए और रिटर्न मिलना चाहिए। इट्स हाई टाइम। तो ये मुहिम को हम बढ़ाएंगे और जो ट्रैफिक जाम को, समस्या को, मुंबई की समस्या को हल करने के लिए जो डीपी रोड चाहिए और जो लापता है, हम मुंबई कमिश्नर जो हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर, उस पर हम दबाव बना के रखेंगे कि ये सड़कें जल्द से जल्द बने। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच कि आप इस टाइम आए संडे इवनिंग को। अभी मेन चीज़ है चांदीवली, पवई, साकीनाका और घाटकोपर के बीच का एरिया। सबसे पहले तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप ये आवाज़ उठा रहे। हम सुबह से आए, बहुत सारे एरिया एसोसिएशन मिले, कांदीवली, लोखंडवाला अंधेरी, जू एसोसिएशन और आज चांदीवली एसोसिएशन। सो वी आर वेरी हैप्पी कि आज भी भले कुछ मुट्ठीभर लोग पर कुछ सजाग लोग हैं मुंबई में। तो ये पहली चीज़ है कि ये पॉजिटिव है हमारे समाज के लिए कि हम हमारे हक के लिए लड़ रहे। दूसरी बात यह है कि दहीसर चेक नाका से लेके मुलुंड चेक नाका के बीच में एक डीपी रोड प्लान है जिसके ऊपर से हम गोरेगांव तक सुबह चल के आए फिल्म सिटी तक। फिल्म सिटी से ये रोड टनल के रूप में हमें बोला गया है कि बीएमसी कनेक्ट करेगी टू द कांजून मार्ग और फिर वहाँ से जाएगी ये पैरेलल टू एलबीएस रोड टूवर्ड्स द मुलुंड। अभी ये प्लानिंग है पर ये प्लानिंग एग्जीक्यूट कभी होगा? 1967 से आज तक 50 साल में तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जैसे आपने बोला चांदीवली का 90 फीट रोड, बाकी के जो रोड है बड़ी मुश्किल से असलफा का कुछ पार्ट मिला है कि जिसके कारण मेट्रो के नीचे से कुछ ट्रैफिक जा रहा है, पर उसके भी बाद भी कुछ घाटकोपर ईस्ट के भी जो रोड है, सॉरी वेस्ट के रोड, वो भी डीपी में नहीं है, जिसके कारण घाटकोपर एलबीएस रोड पे एक्स्ट्रा लोड है, हर जंक्शंस के ऊपर एक्स्ट्रा लोड है, पवई के ऊपर एक्स्ट्रा लोड है। और सेकेंड थिंग है पवई का प्लानिंग। पवई का आप आईआईटी के सामने देखते हो तो कौन सा रोड किधर जा रहा है ये समझ में नहीं आता है। ये तो जो लोकल्स है हमारे जैसे जो रोज ट्रैवल करते हैं पवई रोड के ऊपर, उसको मालूम है कि यहाँ से निकलना है, पर अगर कोई नया बंदा आ गया तो वो तो कंफ्यूज होगा। इवन मैं भी कभी कभी मिस कर जाता हूँ कि आरे कहाँ से घुसना है। तो ये वाला जो एरिया है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और आज जितने भी लोगों ने मार्चिंग की है, थैंक्स टू देम। और जो जो लोग बीच में जुड़े हैं, चाहे 100 मीटर के लिए, 50 मीटर के लिए और मेनली मीडिया के लिए, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ देम। वी आर कंप्लीटिंग आवर मार्च ओवर हियर फॉर टुडे और आई एम वेरी सॉरी कि आई कैन मार्च ओनली 34 किलोमीटर्स आउट ऑफ 51 कि पैर पूरे छिल गए हैं और बाकी के लोगों की भी हालत खस्ता है। और आज टेम्परेचर भी बहुत हाई था, स्पेशली आफ्टर 12 टिल द 4 बिटवीन द जू टू बैंड्रा। तो ये सिचुएशंस है, पर ये मार्च कम हम लोग 4 साल से कर रहे अलग अलग फॉर्म में। इट कैन बी एग्जीबिशन फॉर्म, इट इज़ मीटिंग विद गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। आज हमने एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये दांडी मार्च जिस हिसाब से है उस हिसाब से किया। कल से और एक स्टेप चालू होगा डॉक्यूमेंटेशन का। ये डॉक्यूमेंटेशंस फर्स्ट जितने भी अथॉरिटी है उनके साथ में, और सेकेंड है सोशल मीडिया पे। आज पूरा दिन में जितना काम हुआ है उसका अवेयरनेस सोशल मीडिया पे जाएगा और डॉक्यूमेंट जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को जाएगी कि ये हमने किया है। नाउ द फाइनल थिंग, अगर हमको जो पॉलिटिकल पार्टी ये इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो में आपके एरियाज़ में आती है उनको बोलिए कि हमारे इतने डीपी रोड है। आज सुबह दहीसर के कॉरपोरेटर ने बोला कि हमारे 4 डीपी रोड है जो ब्लॉक्ड है। तो आस्क हिम सिंपल क्वेश्चन, 5 साल से आपने किया क्या? तो हर एरियाज़ में लोगों को सिंपल क्वेश्चंस है। आज हमारे एमपी साहब जिन्होंने हर जगह पे हम निकलने वाले थे तो 4 दिन पहले बोर्ड लगा दिया कि ये डीपी रोड खुलेगा, ये डीपी रोड खुलेगा। तो आप 10 साल से क्या कर रहे थे? तो ये सिचुएशंस आपको हर लोगों को पूछनी पड़ेगी और पूछने के बाद आप अपने को उसका क्वेश्चनिंग कीजिए। हम अगर यहाँ से ज़रूरत पड़ी तो डॉक्यूमेंटेशंस करके अगेन, जैसे हमने रिवर के लिए PIL फाइल की, मेट्रो के लिए PIL फाइल की, डेफिनेटली विल फाइल द PIL फॉर द रोड्स, डीपी रोड जितने भी ब्लॉक्ड है, क्योंकि इसमें किसी मुंबईकर की गलती नहीं है। बीएमसी के पास बजट है, बीएमसी के पास अथॉरिटीज़ है और टेक्नोलॉजीज़ है। तो ये टेक्नोलॉजी के अंदर ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दे कैन इम्प्लीमेंट इट इमीडिएटली ओवरनाइट। और अगर मुंबई को बचाना है, वो 22 बच्चे जो रोड ट्रेन से गिर के कर रहे हैं, वो आदमी जो हर 3 घंटा ट्रैफिक में निकाल रहा है जिसके कारण स्ट्रेस, हेल्थ और बाकी के इश्यूज सफ़र कर रहे हैं,
वो 41,000 करोड़ जो मुंबई स्टैंड स्टिल कंडीशन में पेट्रोल में फूंक देता है, ये अगर बचाना है तो आप कंटिन्यू कीजिए। आपका एक फेसबुक लाइक, आपका एक फॉरवर्ड ऑन इंस्टाग्राम, आपका अवेयरनेस ऑन व्हाट्सएप will make a huge difference. That is also now the march on social media. क्योंकि मार्च सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, सोशली भी मार्च करना पड़ता है। फिजिकल तो एक ठीक है, हमने किया, एक दिन किया, 8 घंटा किया, 12 घंटा किया, पर सोशल मीडिया पे कंटिन्यू चलना चाहिए। मेन स्ट्रीम प्रेस में जिसका भी इंटरव्यूज जो लेवल पे आप बताना चाहते हो उसको कंटिन्यू कीजिए, और लॉ में और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलिए कि इतने रोड्स है, और आपको लगता है कि डीपी प्लान में आपको नहीं समझ में आ रहा है किसी को भी, you can call any members of Mumbai March, will give you the details of your area, DP sheet number, आपका वार्ड, और आप भी लेटर लिखिए with Mumbai March to your वार्ड ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर कि हमारे को ये रोड खुलना है। सिंपल लेटर, आप उसको ट्वीट कीजिए, आप उस लेटर को ईमेल कीजिए, वॉट एवर वे यू कैन जस्ट पुट द लेटर्स टू द अथॉरिटीज़, क्योंकि ये अथॉरिटी आपकी है, आपके दिए हुए टैक्सेशन से इनका पगार होता है, और आप बोलेंगे कि इनसे डरना ये नहीं होना चाहिए, और इनसे क्वेश्चनिंग आपको करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।